नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मसौढ़ी की, जहां अंकित कुमार की मौत की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने बाजार को बंद कराया और इसके साथ मसौढ़ी की सड़कों पर आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने अंकित के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मसौढ़ी थाने से महज 50 गज की दूरी पर दुकान में घुसकर अंकित कुमार को अपराधियों ने पीटकर जख्मी कर दिया था, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परसों जो घटना हुई है इसी का परिणाम है और उसी घटना के विरोध में आज हम लोग रोड पे हैं। मसौढ़ी का तमाम दुकान बंद है, सभी व्यापारी रोड पे उतरे हुए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने दुकानदारी करने के लिए, शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए आज लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोड पर हैं। और जब तक पुलिस अंकित के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा और पुलिस प्रशासन को मसौढ़ी के व्यापारियों को सुरक्षा देना होगा। दिन दहाड़े मार पीट कर हत्या कर दी। अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया, यहाँ तक उसका हॉस्पिटल साथे भी नहीं गया प्रशासन। प्राइवेट में इलाज हुआ, 12 घंटा लाश बाद हुई है, मृत्यु के बाद 12 घंटा तक बॉडी नहीं हुई। हम लोग का बाजार बंद का 4 गो मुद्दा है, 4 गो मांग है। टोटल व्यवसाय को सुरक्षा दिया जाए। मसौढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन आपराधिक घटनाओं से मसौढ़ी का माहौल बिगड़ रहा है, तो वहीं इन सब घटनाओं को लेकर व्यवसायी वर्ग के साथ साथ आम जनता भय और दहशत में है। सुनिए क्या कुछ कहा मसौढ़ी में बढ़ते अपराध पर नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद पंकज प्रभु ने। जिस कदर बदलती जा रही है, अब लगता है कि मसौढ़ी जो है नवतपुर का दूसरा रूप होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है कि मसौढ़ी में जो घटना अंकित के साथ घटित हुई, यह बहुत ही दुखद घटना है। और यह जो घटना घटित हुई है, ये एक मतलब स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, एकाएक होने वाली घटना नहीं है। इसके पहले भी इसी तरह का छोटा छोटा जो है कई सारा और घटना हुआ, जिस पे कि पुलिस प्रशासन जो है उसका रवैया बहुत ही उदासीन रहा। जनरली समाज में जब छोटी छोटी घटनाएं घटती है और उस पर प्रशासन का जो है रुख जो है वो सकारात्मक नहीं होता है, जो अपराधी हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, तो वैसे अपराधियों का मनोबल जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और उसी बढ़े हुए मनोबल का आज यह दुष्परिणाम है कि वो वैसे लोग जो है इतना ये हो गए, मतलब बेखौफ हो गए कि उन्होंने अंकित की जाकर के हत्या कर दी। उसके बाद भी जब अंकित के साथ मारपीट हुआ, प्रशासन को खबर हुई, तो तब भी प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए था। मसौढ़ी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में थाना से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी की घटना है, उसके बाद भी थाना का किसी आदमी का एक्टिव नहीं होना, अपराधियों को पकड़ा नहीं जाना, और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके लाश को जो है घंटों हॉस्पिटल में रोके रखना, 12 घंटे समझे कि नहीं। वो सारा कवायद इसीलिए हो रहा था कि वो जो है एक मसौढ़ी में एक बड़ा हंगामा का स्वरूप नहीं पाता। जो प्रशासन पटना जा करके और इतना जो सारा अभियान चलाई कि किसी तरह से इसको जो है हम वहीं पे निपटा दें, वह प्रशासन अगर पहले एक्टिव हो जाता तो काश जो है आज अंकित हम लोग के बीच में होता। आज भी हम जितने भी हमारे भाई हैं उनसे हम यही अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और प्रशासन के पास जा कर के, और हम लोग इस बात को रखेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अभी भी वक्त है, अभी कई सारे अंकित इस बाज़ार में हैं, आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और इसको रोकने के लिए जो वैसे तत्व हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दिया जाए। और मसौढ़ी जैसा छोटा जगह ऐसा गिना चुना 10-20 आदमी होगा, जिस पे अगर प्रशासन एक्टिवली अगर उस पर कार्रवाई करेगी तो मसौढ़ी में जो है फिर अमन शांति वापस जो है पूरी तरह से आ जाए। अदरवाइज मसौढ़ी का इतिहास हमसे बेहतर आप जानते हैं, जो जिस तरह से डिटोरिएशन हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाला समय में मसौढ़ी में जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को काम करना। क्या लगता है कि इस मामले पर जो मसौढ़ी पुलिस प्रशासन है या तो चुप्पी साध ली है या सक्रिय है?
देखिए, अब सक्रिय होता तब तो ये घटना ही नहीं होता ना। सक्रिय है, इस मामले में सक्रिय है, परिजनों को, पीड़ित के परिजनों को परेशान करने में पड़ रही है। सक्रिय है, मामला को मैनेज करने के लिए सक्रिय हो गया। तो मैनेज करने से काम नहीं ना चलेगा। मैनेज करके कितना दिन काम चला लीजिएगा। आपको जो अपराधी है उसको पकड़ा जाना चाहिए और अंकित को सरकार के तरफ से जो भी संवैधानिक रूप से जो मुआवजा होता है वो मुआवजा मिलना चाहिए उसे। गया में बांके बाजार प्रखंड के तिलैया के डुगुड़िया गांव में लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने चौपाल लगाकर जन समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने सिंचाई के लिए हरी बांध में काम करने की मांग की और पेयजल आवास योजना सहित कई जन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आज देखिए, एक तरह से चौपाल है और एक जन संवाद है। हम लोग ने साथियों हमने निर्णय लिया है कि हम अपने पास जनता को नहीं बुलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। कहने का मतलब है कि जा करके गाँव में जा करके उनकी समस्याओं को देखेंगे। वैशाली में पातीपुर प्रखंड क्षेत्र के महती पंचायत के विशनपुर गोविंद गांव में एक शादी समारोह को लेकर हुए सत्यनारायण भगवान पूजा का विषाक्त प्रसाद खाने से 126 लोग बीमार पड़ गए। एक साथ 126 लोगों के बीमार पड़ने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना की जानकारी पातेपुर पीएचसी के स्वास्थ्य अधिकारी को दी। सूचना मिलने पर मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अभी फिलहाल तो जो सिचुएशन हम फूड पॉइजन कहेंगे, विषाक्त प्रसादी हो, विषाक्त भोजन हो, जो हो, यही हम कहेंगे। क्योंकि चेक इसी तरह से अगर बाकी इसको अब आगे और टेस्ट होगा यदि करा जाए तो। अब तक कितने पेशेंट आपके पास आते हैं? हम अभी तक कल से अभी तक करीब हम 50 पेशेंट देखे हैं। कैसी स्थिति है लोगों का, क्या लग रहा है? जो और देखे हैं वो करीब ठीक ठाक में है और ये बच्चा भी अभी सुबह से अभी 90% ठीक है। खबर हाजीपुर से है, जहां देश के कई जगहों पर छिटपुट हिंसा के बाद बिहार पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। वहीं पटना पुलिस मुख्यालय से आए निर्देश के बाद वैशाली पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों पर बड़ी संख्या में वरीय पुलिस अधिकारियों की देखरेख में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च में निकाला गया जितना भी संवेदनशील स्थल है और जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं और जो वर्तमान माहौल में परिवेश बना हुआ है हम लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच में विश्वास पैदा हो, शांति कायम रहे और सभी लोग अपना अपना कार्य अच्छे तरह से दैनिक कार्य का निष्पादन कर सकें। तो केवल पब्लिक लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हुए हैं। यहाँ तो सब कुछ शांति है। हाँ, सब शांत है, फिर भी शांति बरकरार रखने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कुछ सब मुख्यालय वगैरह से कुछ जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और उनके निर्देशन में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र के नकटपुरा गांव के पास बदमाशों ने बस पर सवार यात्रियों को बुरी तरह से पीटा। मारपीट में करीब 50 लोग जख्मी हो गए। बदमाशों ने पथराव कर बस को क्षतिग्रस्त कर दिया। मारपीट में प्रवरंजन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले में बताया गया कि धोबी बेघा मोड़ के पास बाइक सवार 4 बदमाशों से बारातियों की भगझक हो गई। इसके बाद चारों बदमाशों ने बस रुकवा दी और बारातियों से मारपीट की। वहाँ पे सर एक कुछ नहीं हुआ, ये हम तो गाड़ी के अंदर था। अब 2-4 लड़का आया और गाड़ी मोटरसाइकिल आगे कर दिया और उसके बाद खड़ा करके और ऊपर चढ़ा तो मैं सोचा साथी संगत होगा उसका, वो तो जाके मारने लगा तो भाई ये कहा कि मारा, चलो ठीक है, क्या बात हो जाता, मगर बहुत मारा। नालंदा में चंडी थाना क्षेत्र के माधोपुर बाजार में तेज रफ्तार ट्रक ने जुगाड़ गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी श्यामदेव यादव और सुनील राम हैं। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही चंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी को इलाज के लिए बिहार शरीफ अस्पताल लाई, जहां चिकित्सक ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया और एक को बेहतर इलाज के लिए विम्स रेफर कर दिया। झझरिया वाला को ट्रक वाला मारा है, किस जगह? माधोपुर। कहाँ पड़ता है? यहाँ होटल नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? माधोपुर घर के पास बाजार में पड़ता है। किस जगह? चंडी माधोपुर देखे होंगे। हाँ। मोतिहारी में लगभग 12 वर्षों बाद रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर गहमा गहमी के बीच मतदान संपन्न हुआ। रेड क्रॉस की 15 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर 63 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुल 2625 मतदाताओं ने मतदान किया और मतदान का प्रतिशत 74.36 रहा। देखिए, अभी हम लोग जो मतदान है उसका पूरा अकाउंटिंग किया जा रहा है। जो लास्ट सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 72%
मतदान यहाँ हुआ है और उसके बाद अभी जो वोट्स हैं उनको सील करके स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की निगरानी में रख दिया जाएगा। कटिहार में 2 शातिर अपराधी अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए। कटिहार पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां समरणालय स्थित कार्यालय में एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तिलता ओपी के बिचौली गांव में छापेमारी अभियान चलाकर 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी लोडेड कट्टा, 61 पीस गोली, मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद किए गए। हम लोग को जो बारसोई अनुमंडल है और उसके जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, तो किशनगंज थाना, ये हमारा जो पूर्णिया का, फिर उसके बाद जो है बंगाल का, ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी है जिसको कि 4 महीने से हम लोग लगे हुए थे और ये काफ़ी शातिर है। ये मोबाइल का यूज जो है वो बहुत ही शातिराना ढंग से करता है और इसका जो एमओ है घटना करने का, वो सीधे जो है गोली मारता है, उसके बाद जो है छीनता है। तो इसने जो है लगभग, इसका आपराधिक इतिहास तो बहुत लंबा है, अभी लगभग जो 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस थे जिसमें ये फरार था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।